जय श्री कृष्ण। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ लक्ष्मी। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही खास उपाय लेकर आई हूँ जो दिवाली की रात को आपने 3:30 बजे करना होता है। अगर आपने सही मायने में अपने घर से लक्ष्मी को घर से बाहर निकालना है और माँ लक्ष्मी का अपने घर में स्थिर वास करना है तो ये छोटे छोटे से उपाय जरूर से जरूर करें जो मैं खास आपके लिए लेकर आई। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपको फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दृष्टि बनी रहे, आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करें। तो जैसे कि दीपावली का पर्व है, दीपावली के पर्व में आप विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, कुबेर देवता की पूजा आराधना करें और हाँ, माँ लक्ष्मी के साथ में भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना विशेष रूप से करें। कार्तिक का महीना है तो भगवान श्री विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। आज के दिन जब आप दीपक प्रज्वलित करें तो हनुमान जी महाराज के सामने एक दीपक जरूर जलाएं। अपने घर के मंदिर में अगर मूर्ति है तो उनके सामने रख दें, नहीं है तो आप ऐसे ही भगवान का नाम ले, श्री रामचंद्र जी का नाम लेके इस दीपक को जलाएं और इस दीपक में 2 लौंग जरूर डालें। इस तरह से आपने हनुमान जी का नाम लेके इस दीपक को प्रज्वलित करना है। पूरे घर को जगमग कीजिए, दीपक प्रज्वलित कीजिए, दिए जलाएं। आज आपने माँ लक्ष्मी के समक्ष 2 दीपक जलाने हैं। एक दीपक शुद्ध देसी घी का, एक दीपक आपने सरसों के तेल का जलाना है। शुद्ध देसी घी का दीपक माँ के सीधे हाथ की तरफ रखा जाएगा और जो तेल का दीपक होगा वो उल्टे हाथ की तरफ रखा जाएगा। तो ये आप अपनी तरफ से देखेंगे तो आपके उल्टे हाथ की तरफ से शुद्ध देसी घी का दीपक होगा और आपके सीधे हाथ की तरफ तेल का दीपक होगा। इस तरह से ये दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे और ये दीपक पूरी रात भर जलते रहेंगे। आज माँ को खीर का भोग जरूर लगाए। देखिए, मिष्ठानों का, कई तरह की चीजों का भोग लगाया जाएगा, मगर माँ को अमावस्या के दिन अगर खीर का भोग लगाया जाता है तो माँ बहुत ज्यादा अधिक प्रसन्न होती है। और साथ में आपने दही चीनी का भोग भी लगाना है अगर अपने शुक्र देवता को मजबूत करना है। तो इस तरह से माँ को खीर का, दही और चीनी का भोग जरूर से जरूर लगाएं। तो आज मैं आपको जो एक उपाय बता रही जो आपने 11:30 बजे, सबसे पहला उपाय जो वो ये है कि दिवाली की रात को 11:30 बजे आपने 2 दीपक कहाँ जलाने हैं जो बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व रखते हैं। और सबसे पहले आप जब ये दीपक जला रहे हैं तो इससे पहले एक छोटा सा और खास उपाय। आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को हम विभिन्न प्रकार की चीजें अर्पण करते हैं दिवाली के दिन, मगर एक छोटी सी चीज अर्पण करना भूल जाते हैं। वो छोटी सी चीज जानते हैं क्या? वो है बेलपत्र। माता रानी को बेलपत्र बहुत ज्यादा अधिक प्रिय है, इसलिए कि जब भगवान शिव ने माँ लक्ष्मी का विवाह भगवान श्री विष्णु से कराया तो माँ लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर भगवान शिव से पूछा था कि मैं कहाँ वास करूं, तो उन्होंने बोला बेलपत्र में आप विराजमान हो और जो भी बेलपत्र की पूजा आराधना करेगा उनके घर में आप स्थिर रूप से वास करें। तो इस तरह से माँ लक्ष्मी के अगर स्थिर वास चाहते हैं तो आज के दिन आप माँ को बेलपत्र अवश्य अर्पण करें, चाहे एक बेलपत्र अर्पण करें। और भगवान श्री हरि विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त करना है तो आज के दिन आप 108 बेलपत्र गिन के ले लें और उसके ऊपर आप पीले चंदन से श्रीम लिख दे बेलपत्र पे, और एक एक बेलपत्र आप माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पण करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती है और बहुत ज्यादा अधिक प्रसन्न होते हैं भगवान शिव शंकर भी और साथ में श्री हरि विष्णु भी। तो उन दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन के समस्त कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो आज के दिन आप बेलपत्र जरूर से जरूर अर्पण करें। अब जो मैं आपको दिए का उपाय बता रही थी वो ये है कि आपने दिए लेने हैं। दिए लेके 11:30 बजे रात को आपने दीपक कहाँ जलाने, इसे ध्यान से समझ लीजिए। आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो, बेलपत्र का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, शमी का पौधा तो घर में ही होता है। आपके घर के आसपास जो भी ये वृक्ष हैं, आपने ये 2 दीपक लेके जाना है। ये दीपक आप किसी भी के नीचे चला सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे जला सकते हैं, आप बरगद के वृक्ष के पास, बेलपत्र के वृक्ष के पास, आंवले के वृक्ष के पास, किसी के पास। अब ये नहीं कि आप सबके पास ही जलाने लगे। देखिए, वैसे रविवार के दिन ये पड़ रही है दीपावली तो आप पीपल के वृक्ष के पास ना ही जलाएं तो अच्छा है। आप ऐसा करें, बरगद के, आंवले के या तो बेलपत्र के वृक्ष के पास ये 2 दीपक जाके जला दे। एक आपका शुद्ध देसी घी का और एक तेल का होगा। ये 2 दीपक आपने लेके जाने, किसी भी वृक्ष के नीचे आपने दोनों दीपक जला के आने हैं। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है आपके जीवन में जो भी धन को लेके समस्या चल रही है वो सारी दूर हो जाएगी। अब जो खास मैं टोटका आपके लिए लेकर आई हूँ, आपने पुराने समय में भी सुना होगा, मगर इस टोटके को लोगों ने करना बंद कर दिया। इसको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि हमारी दादी या हमारे बड़े बुजुर्ग ये करते थे। सूप जिससे कि चावल और गेहूँ साफ किया जाता है। जो भी आपके घर में इस टाइम है पुराना, या कोई पुराना बर्तन भी आप ले सकते हैं, आप ये सूप ज़रूर ले लें। अब आपने करना कि 3:30 बजे रात को घर की जो महिलाएं होती बेसिकली गाँव में या
ऐसे किए जाते हैं, मगर अब जब आप शहरों में रहते हो तो आप शहरों में भी इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। आप कोई बर्तन भी ले जा सकते हैं, या तो आप सूप लेते हैं, सूप सभी जानते हैं, आप वो सूप ले लीजिए। आपने करना क्या है, इस सूप को बजाते हुए अपने घर से बाहर की तरफ निकलना है और आपने ये बोलते जाना है कि आपके जो घर के मतलब महिलाएं हैं, आप मन में ही मन बोल सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि आप तेज़ या चिल्ला के बोले, धीरे धीरे आप उस बर्तन को बजाते जाए, घर से बाहर निकलते जाएं और ये बोलते जाए कि पूत भय सयाने और दरिद्रता आपके घर से बाहर जा रही है, पूत भय सयाने दरिद्रता घर से बाहर जा रही है। इस तरह से बोलते हुए आप अपने एरिया से, अपनी गली से जो भी है वहाँ तक बाहर निकल जाए और उस सूप को या उस टूटे हुए बर्तन को आप घर के बाहर जाके छोड़ें। इस तरह से आप इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर 3:30 या 4 बजे के बीच में कर लेते हैं। आपके घर की दरिद्रता वाकई में आपके घर से चली जाती है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर रूप से वास होता है। और जो ये दिए आप पूरे घर में जलाते हैं, इन दियों का क्या करें, तो मैं आपको ये भी बता दूं, जो भी आपके ये बचे हुए दिए होते हैं जो जलने के बाद अगले दिन सुबह आप इनमें से 3, 5, 7 या तो फिर आप 11 की संख्या में पुराने दियों को संभाल के रख दें, जो कि छोटी दिवाली के दिन जलाना इसका प्रावधान है और शुभ भी माना जाता है पुराने दिए जलाना छोटी दिवाली के दिन। तो आप इनमें से कुछ संख्या में दिए रख दीजिए, बाकी दिए आप क्या करें, जल प्रवाहित कर दें। अगर आप जल प्रवाहित नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इन्हें ले जाके किसी मिट्टी में या ऐसी जगह पे फेंकें जहाँ पे किसी की नज़र नहीं पड़े और जिससे कि कोई गंदगी भी ना फैले। तो इनका सही तरीके से आप मिट्टी में फेंकें तो मिट्टी में ही मिल जाएंगे, तो इनका सही प्रयोग करें आप। इस तरह से करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और दिवाली की रात को काजल बनाने का प्रावधान बहुत ज़्यादा है, काजल ज़रूर से ज़रूर बनाना चाहिए और काजल ज़रूर लगाना भी चाहिए। ये शुभ भी होता है और आपको धन लाभ की प्राप्ति भी होती है। तो दिवाली की रात को आप ताज़ा काजल बनाएं और फिर उस काजल को अवश्य लगाएं। तो ये जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, इनको चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, इसलिए कि इनके पीछे कहीं ना कहीं किसी चीज़ों का रीजंस होते हैं। जो रीज़न जैसे काजल लगाने से देखो नेगेटिविटी और जो भी आपके घर की आपकी बॉडी के अंदर की नकारात्मकता है वो सारी बाहर निकलती। तो इस तरह से ये सारे कार्य ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए। अपनी परंपराओं को सही तरीके से सही तरह से फॉलो करें, जो आपकी ज़िंदगी में सही ढंग से वो मायने रखें। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ ऐसे ही छोटे छोटे से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा।